जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, रिक्रूटमेंट के इम्तिहान दोनों इंस्टीट्यूशंस करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद और जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के नए कानून आने के बाद दोनों रिक्रूटमेंट बॉडीज जो हैं इस वक्त एडवर्टीजमेंट्स को नए सिरे से बनाने में, खासतौर पर एडवर्टीजमेंट्स को नए सिरे से बनाने में लगी हुई हैं। और जब मैं एडवर्टीजमेंट्स की बात कर रहा हूं तो ये वो एडवर्टीजमेंट्स हैं जो अभी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने इशू नहीं की हैं। जो एडवर्टीजमेंट्स तो निकल गई हैं और जिनके अगेंस्ट आप लोग अप्लाई कर चुके हैं, उनके अंदर ना तो रिजर्वेशन रूल्स को लेकर कोई बदलाव आएगा, ना कोई और तब्दीली आने जा रही है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है नई एडवर्टीजमेंट्स का, तो उसमें रिजर्वेशन का कानून अब बदला हुआ आएगा और भी जो इंपॉर्टेंट तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में हो रही हैं वो तब्दीलियां भी उनका हिस्सा होंगी। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि इलेक्शन की कैंपेन और इलेक्शन का सिलसिला जब शुरू हो जाएगा उसमें बहुत बड़े सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया की जरूरत पड़ती है और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चूंकि इलेक्शन को करवाने में और इलेक्शन सक्सेसफुली जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हो जाए उसमें लगी होगी, तो इसके चलते शायद रिक्रूटमेंट की जो ड्राइव है वो ड्राइव थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और यह भी आपको समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं है कि जम्मू कश्मीर की सरकार रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकती। लेकिन किसी भी इम्तिहान को कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, किसी भी इम्तिहान को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, प्रशासन पूरे का पूरा उस इम्तिहान को करवाने में और वो इम्तिहान फेयरली और बिना किसी धांधली के, बिना किसी बेईमानी के मुकम्मल हो। सारा सेटअप चूंकि उसमें लग जाता है, इसलिए चूंकि इस वक्त वो सारा सेटअप, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है इलेक्शन को कामयाबी के साथ मुकम्मल करवाने में लगा होगा, तो जाहिर सी बात है इस हुकूमत के लिए और खासतौर पर इन दोनों एजेंसीज के लिए शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा कि वो इस इलेक्शन के इस पीरियड में कोई बड़ा इम्तिहान करवा पाए। छोटे मोटे इम्तिहान तो चलते रहेंगे लेकिन कोई बड़ा इम्तिहान करवाना मुमकिन नहीं है। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है ये इन दो इंस्टीट्यूशंस के पास कोई मैकेनिज्म हो जिस मैकेनिज्म से ये इम्तिहान करवा लें, मगर मुझे ये लगता है कि जरा कुछ कदर मुश्किल है। इन्हीं रिक्रूटमेंट्स को लेकर एक दूसरा बड़ा मसला है कि एस्पिरेंट्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप जो अपर एज लिमिट है कि तमाम रिक्रूटमेंट्स की उसको कम से कम 35 साल तक करें। आप कम से कम इस बात को इंश्योर करें कि कोई भी इम्तिहान जो आप लेने जा रहे हैं उस इम्तिहान में एक बच्चे को बैठकर 5 बार बैठने का कम से कम मौका मिलना चाहिए। यानी आप एक पोजीशन के लिए या आप एक खास किस्म की रिक्रूटमेंट के लिए कम से कम 5 बार अपीयर हो पाने चाहिए और 5 में से अगर आप एक बार भी कामयाब नहीं होते तो फिर जाहिर सी बात है आप उस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन 5 अपॉर्चुनिटीज कम से कम मिलनी चाहिए जो हमारे देश में अलग अलग इम्तिहानों में किसी में कम से कम 5 है और किसी में 7 बार आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। अब 5 बार अगर किसी इम्तिहान को अटेम्प्ट करना है तो वो 5 साल में अगर इम्तिहान 5 बार होगा तो 5 सालों में कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब एक इम्तिहान 9 साल में या 10 साल में 2 बार या 3 बार होता है तो फिर आप खुद सोचिए कि वो तमाम एस्पिरेंट्स जो 2012 या 2013 के बाद एलिजिबल हुए उनको इन इम्तिहानों में बैठने का कितना मौका मिलेगा। अगर एक बच्चे की ग्रेजुएशन 21 साल की उम्र में होती है या मान लीजिए 20 साल की उम्र में होती है तो 10 साल में वो पीएसआई के सिर्फ 2 इम्तिहान या 3 इम्तिहान दे पाता है। तो सोचिए 3 ही अटेम्प्ट्स उसको मिली 10 साल में। और अगर आपने अपर एज लिमिट 28 साल रखी है तो फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इम्तिहान होते हैं तो उसके चलते तो उसको 2 ही मौके मिलेंगे, तीसरा मौका उसको मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार के पास 950 या 1200 पहले जो सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस में लगे, सोचिए अगर साल दर साल वो रिक्रूटमेंट हुई होती, ये पोस्टें निकली होती, तो शायद इन्हीं बच्चों को 4-4, 5-5 बार जो है इस इम्तिहान में बैठने का मौका मिलता। छठी बार आप कहते हैं आपको 5 मौके मिल चुके हैं, अब छठी बार आप नहीं इम्तिहान में बैठ सकते हैं। फिर अपर एज लिमिट का बवाल भी ये बच्चे नहीं करते, ये कहते कि भाई ठीक है आपने हमको 5 मौके दे दिए। लेकिन अब एक इम्तिहान होता है साल 2016 में, वो रिक्रूटमेंट आप मुकम्मल करते हैं साल 2019 में और अभी भी वो रिक्रूटमेंट आपकी जो है हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद आपकी दूसरी रिक्रूटमेंट होती है साल 2021 से शुरू होती है और 2024 में जाके मुकम्मल होती है। और साल 2016 से लेकर साल 2024 तक 8 साल में चेयरमैन कितने बदले जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, वो भी आप देख लीजिए।
और तब्दीली क्या आई कि पहले पुलिस की रिक्रूटमेंट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड किया करता था, अब वो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जम्मू कश्मीर सर्विस सेक्शन बोर्ड कर रहा है। तो 2016 से लेकर 2024 तक आपने कुल 2 इम्तिहान कराए। तो जो बच्चा साल 2016 में जिसकी उम्र 22 साल थी, उसकी उम्र 24 साल 2024 में 30 हो गई। तो आप जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं आपके, उन रिक्रूटमेंट रूल्स में अगर आप 28 साल उम्र रखते हैं तो इस बच्चे को तो इस इम्तिहान में बैठने का सिर्फ एक मौका मिला, दूसरा मिला ही नहीं। लेकिन आपने अच्छा किया, आपने 30 साल उम्र कर दी, तो चलिए 2 मौके मिले। लेकिन अगर बाकी पूरे देश में और हर जगह यही रूल्स के अंदर है कि कम से कम एक बच्चे को एक किसी इम्तिहान को क्वालिफाई करने के लिए 2 से 5 मौके मिलने चाहिए, और आपके हर साल ये एडवर्टीजमेंट निकलनी चाहिए थी, हर साल ये पोस्ट एडवर्टाइज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। बैकलॉग था, वो सारा बैकलॉग आपने वन टाइम में क्लियर कर दिया। अब आपने 750 और पोस्टें दे दी हैं, ये बैकलॉग भी आप क्लियर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें कम से कम 5 मौके मिलने चाहिए, लेकिन आपने हमको दिए हैं 2 मौके। इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये तो 2019 के बाद की डिस्पेंसेशन है। इससे पहले वाली हुकूमतों को इस बात को इंश्योर करना चाहिए था कि कम से कम रिक्रूटमेंट जो है वो लगातार होती रहे। नहीं कर पाई, चलिए कोई बात नहीं। अब अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक बेसिस पर करवा रही है और बच्चों को मौका भी मिल रहा है, तो इन बच्चों का ये कहना है कि अगर आप अपर एज लिमिट 35 साल करते हैं या 32 साल कर देते हैं या 33 या 34 या 35 जो भी करते हैं आप, जनरल कैटेगरी के बच्चों को कम से कम तीसरा, चौथा, 5वां मौका इस इम्तिहान में बैठने का मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को बड़ी और एस्पिरेंट्स को बड़ा यकीन हो गया है कि ये हुकूमत अब हर साल एडवर्टीजमेंट इशू करेगी और हर साल इनकी कोशिश ये होगी कि अगर कहीं पर भी हमारे पास पोस्टें खाली हैं तो हम फौरन उन पोस्टों के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट करवाएं। अब जनरल कैटेगरी के बच्चों का यह भी कहना है कि एक तो ये कि मौके नहीं मिले हमें, दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के कानूनों के अंदर तब्दीली आई। अब आपकी रिजर्वेशन जो है वो रिजर्व जो बिल्कुल सीटें हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड कैटेगरीज में 50% हो गई। 10% आपका ओवर एंड अबव ईडब्ल्यूएस है। 750 आपकी पोस्टें हैं पीएसआई की। 750 पीएसआई की पोस्टों में से 375 पोस्टें तो मुकम्मल तौर पर रिजर्व हो गई, और 375 के बाद ओवर एंड अबव आप 10% ही कह लें ईडब्ल्यूएस को, वो भी 75 पोस्टें आपकी हो गई। तो 450 पोस्टें आपकी रिजर्व हो गई। तो 450 पोस्टें जब रिजर्व कैटेगरी को जाएंगी तो केवल 300 पोस्टें बचती हैं जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे आएंगे। अब ये 300 पोस्टें अगर जनरल कैटेगरी के लिए हैं, उसमें भी विडंबना देखिए कि लगभग 150 बच्चा एसटी सिलेक्ट होगा, 60 बच्चा शेड्यूल कास्ट सिलेक्ट होगा, उसके बाद लगभग 75 के करीब बच्चे जो हैं इस रिक्रूटमेंट के हिसाब से 10% अगर हम ईडब्ल्यूएस भी देखें तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे ओवर एंड अबव। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे ये कहते हैं कि आपने 300 पोस्टें रखी हैं 750 में से जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो उनका यह कहना है कि अगर इतना बड़ा नंबर रिजर्व जा रहा है और नंबर जनरल कैटेगरी का केवल 300 है, तो इतनी रिलैक्सेशन तो जनरल कैटेगरी के लिए भी बनती है कि कम से कम उन बच्चों को 35 साल की उम्र तक इन इम्तिहानों में बैठने का मौका मिले। और उसके बाद यह भी कि हुकूमत जब सिलेक्शन करती है तो उसके बाद हुकूमत को सिलेक्शन का एक एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए कि जब हमने 30 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को जो मौका दिया तो उनमें से कितने % सिलेक्ट हुए, 30 साल से कम उम्र वालों को जब मौका दिया तो उसमें से कितने सिलेक्ट हुए। तो उससे सरकार को साफ तौर पर यह पता चल जाएगा जो हम मौका देते हैं उस मौके का फायदा 30 साल से कम उम्र वालों को ज्यादा होता है या 30 साल से ज्यादा उम्र वालों को होता है। तो अगर सिर्फ मौका देने की बात है ताकि कोई नाराजगी किसी जगह न रहे और किसी बच्चे को ही महसूस न हो कि अगर मुझे मौका मिल गया होता और हुकूमत ने वक्त पर इम्तिहान यहां 5 करवाए होते तो मैं 5 बार इस इम्तिहान में बैठता, तो अगर 2 बार नहीं तो कम से कम तीसरी बार में उसको क्वालिफाई करता, वो मौका उस बच्चे को मिले और उसका कोई ग्रीवेंस ना रहे, उसकी कोई नाराजगी ना रहे। अगर सरकार इस मन से और इस मंशा के साथ सोचना शुरू करेगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी लगेगा कि सरकार वाकई उनके फ्यूचर और उनके आने वाले कल के प्रति गंभीर है। अब देखना यह है कि सरकार इसको लेकर करेगी क्या। रिक्रूटमेंट में जिनका हक बनता था, जिनका एसटी का हक बनता था, उनको मिल गया। एससी में जो कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी के बच्चे नहीं आते थे, अब वो एससी में आ गए हैं, बड़ा मुबारक है उनको भी।
क्या वाल्मीकि समाज के बच्चों को भी मौका मिलेगा कि वो compete करेंगे और compete करके आगे बढ़ने का मौका उनको मिलेगा? ये बड़ी मुबारक की बात है। एक वो कम्युनिटी, एक वो समुदाय जो 1955 और 1956 की दहाई से लेकर 5 अगस्त 2019 तक तवक्का भी नहीं उनके बच्चे कर सकते थे कि हम कोई पुलिस में इम्तिहान दे सकते हैं, कोई केएस का इम्तिहान दे सकते हैं, केपीएस में हम लोग भी आ सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में हम लोग आ सकते हैं। अब उन बच्चों के लिए एक रास्ता अगर खुला है तो उनको बहुत मुबारकबाद। इसी तरीके से ओबीसी में बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं, उनको भी बड़ा मुबारक कि आप ओबीसी में वो कम्युनिटीज भी जो है आ गई हैं जिन कम्युनिटीज को सालों तक यहाँ किसी ने कंसिडर भी नहीं किया कि ये भी सोशल कास्ट हो सकते हैं, ये भी बैकवर्ड क्लास हो सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन जहां आपने रिजर्व कैटेगरी का पूरा पूरा ख्याल रखा है, वहीं पर जनरल कैटेगरी भी डिजर्व करती है कि आप उनको भी इतना हक दे दें कि भाई आपकी अपर एज लिमिट हम इतनी कर देंगे जिसमें आप कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमको फला इम्तिहान में 4 बार या 5 बार जो मौके मिलते हैं पूरे देश में, हमको उस इम्तिहान में बैठने का मौका नहीं मिला। ये बात भी मैं समझता हूं कि हुकूमत जो फैसले लेती है वो बिल्कुल उसी तरीके से ले रही है जैसे पूरे देश में हो रहा है। मैं पिछले दिनों रिसर्च कर रहा था, मुझे भी यह गलतफहमी थी कि शायद बहुत सारी स्टेटों में अपर एज लिमिट जो है वो 32 या 35 साल है, लेकिन जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये 28 साल है, ये किसी जगह 30 साल है, किसी जगह 21 से 28 है, किसी जगह 26 साल है, कुछ एक स्टेटों में और कुछ एक यूनियन टेरिटरीज में 35 है, 40 है, वो है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं है। लेकिन उस मॉडल को आप रेप्लिकेट जम्मू कश्मीर में करेंगे वो चलेगा नहीं। उसका रीजन ये है कि उन तमाम राज्यों में प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है और प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको सरकारी मुलाजमतों की ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर अभी भी कमजोर है, इसके चलते एकमात्र ऑप्शन है सरकारी मुलाजमत। तो इसीलिए कोई बच्चा ये ना कहे उम्र के 33वें साल में या 35वें साल में कि अगर मुझे मौका दिया होता तो शायद मैं अपने तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनकी उम्र 33 साल हो गई या 31 या 32 साल हो गई, वो 1 नंबर से या आधे नंबर से जो है वो रह गए हैं और इम्तिहान से बाहर हो गए हैं। और कई हैं जिन्होंने कैट के जरिए इम्तिहान दिया है, इंतजार कर रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उनके लिए कोई रास्ता या कैट का उनके केस का फैसला करेगा तो उनको कोई रास्ता मिलेगा। तो वो बच्चे हों या वो बच्चे जो बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप एज लिमिट बढ़ाएं, सबका मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि चूंकि हमें अपॉर्चुनिटीज जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं है, और वो भी हुकूमत की अपनी नालायकी की वजह से मिली है, हमारा कोई उसमें कसूर नहीं है। उन बच्चों के लिए जरूरी है कि जहां रिजर्व कैटेगरी का आपने पूरा पूरा भरपूर ख्याल रखा है, वहीं पर अब जनरल वालों के लिए भी कम से कम इतना रास्ता कर दें कि उनके पास ये कहने के लिए ना हो कि हमें मौका मिला होता तो हम इस इम्तिहान को क्वालिफाई कर जाते।